ये वीडियो सिर्फ तुम ही लोग देख पाते हो, तो क्यों बोलेंगे यार सब्सक्राइब। ठीक है, बैंकिंग हो गया था, कर दो, हो ही नहीं रहा ठीक है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस। बैंकिंग हो गया था, पहले ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस बताएंगे, छोटा सा है, उसके बाद इंश्योरेंस थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद इंश्योरेंस बताएंगे। कम्युनिकेशन एक सिर्फ बच जाएगा बिजनेस सर्विस में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये भी हो जाएगा। बैंक हो गया। ट्रांसपोर्टेशन एक बैंक जो होता है सर्विस देता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टर में क्या देता है, सर्विस ही देता है। और लोग कुछ खरीदता बेचता थोड़ी, अपना गाड़ी का सर्विस देता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, अपना गाड़ी का क्या करता है, सर्विस देता है। किस लिए? हेल्प इन मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब सामान को यहाँ से वहां ले जाने के लिए, मूव करने के लिए क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस का यूज करता है। तो एक ऐसा बिजनेस है जिसका सर्विस में क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक ऐसा तरह का बिजनेस है जो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। बातचीत मत करो, हम बोल रहे हैं बार बार, एक चीज हम समझा रहे हैं, एकदम मत तोड़ा करो, ठीक है। तो गुड्स को मूवमेंट करने में ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस हम लोग यूज करते हैं। ये बिजनेस क्या गुड्स बेचता है, क्या सर्विस देता है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंक में ये लोग क्या करता है, बिजनेस का क्या करता है, सर्विस देता है। सर्विस के बदले में पैसा लेते हैं, ठीक है। हम क्या बेचते हैं, कुछ सर्विस देते हैं, सर्विस के बदले में पैसा लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो बिजनेस है, क्या इसका बिजनेस है, सर्विस का है। ट्रांसपोर्टेशन अपना सर्विस देता है, किस चीज का सर्विस देता है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ गुड्स, सामान को लाने भेजने का मूवमेंट करने के लिए सर्विस ट्रांसपोर्टेशन देता है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी क्या है, एक सर्विस बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। मोड्स क्या क्या मोड्स में सर्विस प्रोवाइड करता है, रेलवेज हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आता है, रेलवेज हो गया, वाटर्स वे हो गया, एयरवेज हो गया, रोडवेज हो गया। रेलवेज का मतलब जानते हो, तो रेलगाड़ी, तो यही तो हिंदी में पूछ रहा है। वाटरवेज, एयरवेज, हवाई जहाज, सुन रोडवेज, लिख लो, ठीक है। ये वो रिसोर्सेज, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, मतलब जितने भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने आने का जो गुड्स का जो सर्विस है ना, उसका प्रॉब्लम वो क्या करता है, ये दूर करता है, ठीक है। हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम को जो है उसका दूर करता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। हिंदी में लिखेगा, हाँ, हिंदी में दुख का निवारण। अरे हिंदी में ना एक्सप्लेन करे रे, बना के ली। जैसे उसमें था वेयर हाउस, वेयर हाउस भी क्या करता है, वेयर हाउस मतलब क्या, हिंदी जो गोडाउन रहता है ना, गोडाउन जो सामान को क्या करता है, इकट्ठा करता है, जमा करता है, इंग्लिश में स्टोरेज करता है, ठीक है। तो जो हम लोग मान के चलो ना, वेयर हाउस क्या करता है, वेयर हाउस कुछ खरीदता बेचता नहीं है, वो क्या करता है, सर्विस देता है। सर्विस किस चीज का देता है, तो गोडाउन में सामान गुड्स को क्या करने के लिए, स्टोरेज मतलब कि रखने के लिए सर्विस देता है। वही सर्विस के बदले में वो पैसा लेता है। तो वेयर हाउस एक तरह का बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है, सर्विस वाला बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस है जो सर्विस प्रोवाइड करता है। दुनिया भर का सामान तुम्हारा स्टोरेज करेगा, रखेगा अपने पास, जिसके बदले में क्या लेगा, उसका भाड़ा या रेट जो होगा वो बदले में लेगा। तो ये कुछ बेचा और खरीदा नहीं कर रहा है, ये क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है। वो ना 15 मिनट में समझा देंगे। इंश्योरेंस है, यहाँ ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक नॉलेज भी इसका रखो कि इंश्योरेंस होता क्या है, कितना तरह का इंश्योरेंस होता है, क्या क्या चीज का इंश्योरेंस होता है, कैसे कैसे इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस का बेसिक नॉलेज रखो। इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस मान के चलो, एनएससी में खड़ा बोलिए क्या, ठीक है, खड़ा रहो। मान के चलो ना, हम किसी भी चीज का लिए इंश्योरेंस कराने के लिए इसके पास गए, ठीक है। हम क्या कराएंगे, हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं ना, हम इंश्योर्ड कराएंगे। इंश्योर्ड मतलब कि यहाँ पे साइड में लिख देते हैं एक एक पॉइंट। आइए, जो इंश्योरेंस देता है उसको लोग क्या बोलते हैं, इंश्योरर। हम जिसको पैसा देंगे उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। सुनो, इंश्योर्ड किसको बोलेंगे, जो कि इंश्योरेंस करवाएगा। इंश्योरर कौन है, जो कि इंश्योरेंस देगा। मान के चलो हम इसके पास एक इंश्योरेंस करवाने के लिए गए, कोई भी चीज अगर हम इंश्योरेंस कराते हैं तो उसको हमको पैसा देना पड़ेगा, एक परमानेंट, कुछ भी नॉर्मल सा अमाउंट जो है, जो डिसाइडेड होगा हम लोग के बीच में, वो डिसाइडेड अमाउंट हम इसको देंगे। जो हम इसको पैसा दे रहे हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। क्या दे रहे हैं, प्रीमियम। इसको आदमी पूछते हैं ना, प्रीमियम कितना दे रहे हो, तो इसके मतलब ये कि उसको जो पॉलिसी तुम करवाए हो, जो इंश्योरेंस तुम करवाए हो, उसको क्या बोलता है, जो पैसा दे रहे हो उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलता है। तो तुम प्रीमियम कितना दे रहे हो,
ये जो पूरा प्रोसेस जो हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिसी, कि हम एक पॉलिसी ले रहे हैं। ये 4 पॉइंट लिख लो अगर लिखना है तो, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है इंश्योरेंस का, ठीक है, मतलब इंश्योरेंस के करवाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीज होनी जरूरी है, ठीक है। पहले क्या है, गुड फेथ होना चाहिए। गुड फेथ का मतलब क्या हो जाए, मेरा और इसके बीच में बोलने तो आपस में ना ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल, ये लोग गलत मिली निकालेंगे। मेरा इसके बीच में बातचीत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हम लोग एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे के साथ बातचीत, ठीक है, ठीक है। हम एक दूसरे के ऊपर फेथ है, ठीक है, नॉर्मली बोले तो। हाँ, उसको हिंदी बोला कर, विशेष मैंने हिंदी में इसको बोल दिया कर, विश्वास, भरोसा, एतबार। इसका मतलब जो आपको वो हिंदी समाज समझाने से देखिए हम कभी बन जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। नहीं तो ऐसे वो इंश्योरेंस नहीं करवाएगा, हम दोनों के बीच में फेथ होना चाहिए। हम ऐसे हम इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे, हम दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक बिलीव होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट है मतलब वो इंटरेस्ट जो हम लोगों को बदले में कमर्शियल इंटरेस्ट, जो हमको इंटरेस्ट पैसा मिलता है, जो हिंदी मीनिंग है इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट इसको होना चाहिए इंश्योरेंस करवाने के लिए। हमको शायद ये तो इंश्योरेंस करवा रहा है, हमको इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, ये हमको ऐसे बताए कि हमको इंटरेस्ट लग जाए इसका इंश्योरेंस में, इसमें नहीं। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, सुनो। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जो इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस का जो सबसे जरूरी जो प्रिंसिपल है ना, आइडेंटिटी है। मतलब कि वो जो तुम्हारा जो लॉस है ना, वो लॉस को तुम्हारा नॉर्मल में भी ला देगा, मतलब कि रिकवर कर देगा। लॉस को तुम्हारा क्या कर देगा, रिकवर कर देगा। जितना तुम्हारा लॉस हो ना, तुमको वापस नॉर्मल कर देगा। क्या कर देगा, नॉर्मल। इसका मीनिंग वही है, ब्रिंगिंग बैक टू सेम पोजीशन, मतलब कि तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओगे। मान लो फूट के बर्बाद हो गए, उसका गाड़ी का टूट गया, कांच टूट गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंश्योरेंस करवाना, इसका गाड़ी का कांच वापस से नॉर्मल बैक टू पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। जैसा पहले था वैसा ही हो जाएगा, समझा हिंदी, जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। मतलब जो मैं नुकसान हुआ है ना, मत देखो ना, फोन तो देखा नहीं, बोल उससे बातचीत मत करो, ठीक है। तो जो मैं नुकसान हुआ है, नुकसान को क्या कर देगा, रिकवर कर देगा। लॉस को क्या कर देगा, रिकवर कर देगा। इसका मतलब यही हुआ। इंश्योरेंस लोग करवाते किससे, मेन रीजन यही रहता है कि मैं नुकसान, जो मैं लॉस है क्या कर दे, बातचीत मत करो ना, रिकवर कर। जो मैं नुकसान हुआ, जो मैं लॉस हो, उसको क्या कर दे, रिकवर कर दे। देखो ये ना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, सुनो खड़ा रहा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कैसे उसको कन्वेंट कर रहे हो, कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। अगर तुम्हारा वो एक्सप्लेनेशन से पूरा सेटिस्फाई है कि हाँ ये जैसे से बोला, कोई ना क्या करता है, एक्स्ट्रा वक्त देता है, 2 का जगह 4000 बोल देता है, ठीक है, 2000 का 4 किसी जगह इंश्योरेंस, ठीक है, 2 का जगह 4 बोल देता है। तो ऐसे नहीं ना देगा, वो लोग भी तो वेरीफाई करता है ना, तो लोग को जितना वेरिफिकेशन है, उन लोग को जितना लगेगा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो लोग इसका स्पेशलिस्ट रहता है, इंश्योरेंस वाला लोग इसका स्पेशलिस्ट रहता है कि कैसे कितना नुकसान हुआ पता करने के लिए। तो वो लोग अपने हिसाब से जांचेगा, पड़ताल करे, वो लोग को लगेगा कि हाँ इतना का एक्चुअल नुकसान हुआ, उस हिसाब से वो लोग पैसा देता है, ठीक है। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, कंपनसेशन ऑफ ओनली फॉर लॉस। कौन बजा रहा है, कौन मत बजाओ। अच्छा छोड़ो उसका मंडे का, ठीक है ठीक है, चलो छोड़ो मत बोलो सब चीज में। कंपनसेशन ओनली फॉर लॉस है, रिलीजन को लेके बात मत क्या करो, बार बोलते हैं, उसको बजाने दो। कंपनसेशन ओनली फॉर लॉस, ठीक है। सुनो कंपनसेशन ओनली फॉर लॉस, मतलब जो तुम्हारा नुकसान हुआ है सिर्फ उसी का भरपाई करेंगे। बाद में तुम्हारा बीवी बाप का है सब नहीं देखेंगे, उसका नुकसान का भरपाई नहीं करेंगे, ठीक है। जो एक्चुअल नुकसान हुआ उसे भरपाई करेंगे, तो उसका पैसा वो लेके जाएगी। हमारे तो हस्बैंड लगेगा, उसका सब एक्सप्लेन करेंगे। हम करवाएंगे इंश्योरेंस कोई चीज का, उसको मेरा हाई लगेगा। सुनो, कंट्री
10 मिनट दो ना, समझ खत्म करो, उसके बाद बात कर दे। बातचीत मत करो, 10 मिनट दो, बातचीत मत करो। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? मान लो ना हम ना ये सोचेगा कि हम बहुत बस हम 3-4 जगह से इंश्योरेंस ले लेंगे और मेरा आ गया 3 जगह से पैसा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्या करेगा? सुनो, बात मत करो, ऐसा नहीं होता है। ऐसे खड़ा रहना, 3 जगह से अगर इंश्योरेंस ले लेगा तो उसको 3-4 जगह से पैसा नहीं मिलेगा। 3-4 जन मिल के कंट्रीब्यूट करके एक ही अमाउंट पे करेंगे, ठीक है। मान लो कि हम लोग मतलब कि एक तो ओवर स्मार्ट कोई बनना चाहे, कोई ज्यादा दिमाग लगाए, सोचे कि हम 4 जगह इंश्योरेंस कराएंगे तो 4 जगह से पैसा लेंगे, नहीं, चारों जगह फिर तुम कंट्रीब्यूट करो, जो तुम्हारा एक्चुअल नुकसान हुआ वो देगा, ऐसा हो जाएगा फिर, ठीक है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो, टेक अ रीजनेबल स्टेप, मिनिमाइज लॉस, ठीक है। मतलब एक ऐसा स्टेप उठाओ जिसमें तुम जितना हो सके लॉस कम कर सको। जैसे कि मान के चलो कि इसका गोडाउन में आग लग गया, अब ये खुशी खुशी देख रहा है आग लगने तो मेरा तो इंश्योरेंस है, ठीक है, ये आग बुझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। तो ऐसा केस में हम बता रहे, सुनो, ऐसा केस में इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। पता कर लेते हैं वो लोग स्पेशलिस्ट, ये लोग का काम ही है, ये लोग को इसी चीज के लिए तैयार किया गया है। जैसे तुम लोग फालतू पकड़ने के लिए तैयार किया गया, ऐसे वो लोग वैसे स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो तुम लोग टेक अ रीजनेबल स्टेप, मिनिमाइज लॉस, मतलब कि ऐसा स्टेप कम से कम लो कि लॉस जितना हो सके कम करो। ये नहीं कि मेरा इंश्योरेंस हम खुशी खुशी बर्बाद हो गए तो आग लगनी तो हम खुशी खुशी देखेंगे इंश्योरेंस तो किया हुआ है, तो ऐसा में इंश्योरेंस का पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ तक एक बार देख लो, समझ में आ गया, नहीं आया तो पूछ लो। एक मिनट देने में आया था, कोई बात नहीं, इतना सामने आवाज चली होगा, नहीं आवाज चली होगा, इतना सामने आवाज चली होगा, ऐसे हम जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। हो गया, देख लिया एक बार, कुछ पूछना है कि आगे बढ़े? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कितना तरह का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। एक लाइफ इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक फायर इंश्योरेंस, एक मरीन इंश्योरेंस, एक अदर्स है, ठीक है। एक एक चीज को डिटेल्स में बात कर रहे हैं। चलो, लाइफ इंश्योरेंस में तो होल लाइफ, एक ऐसा इंश्योरेंस है जो पूरा लाइफ के लिए रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं LIC, ठीक है। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, मर जाओगे फिर भी पैसा मिलेगा, तुम्हारा एग्जीक्यूटर को मिलेगा। शादी करेगा ना रे, उसी को पैसा मिलेगा था। सुनो, LIC लाइफ इंश्योरेंस कैसा कैसा होता है, सुनो, तुमने एक तो नॉर्मल सुना है होल लाइफ इंश्योरेंस, मतलब कि LIC वाला सुना, एक तो और भी बहुत सारा लाइफ इंश्योरेंस होता है, जिसमें से एक तो ये है इंडोरमेंट लाइफ इंश्योरेंस। इंडोरमेंट लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि एक आदमी ना एक एज तक का ना इंश्योरेंस करवा लेता है, मतलब कि एज करवा लिया है 70 तक का, ठीक है। कितना तक का? 70 ईयर्स तक का इसका क्या हो जाएगा, पैसा इसको वापस कर दिया जाएगा। मान लो कुछ केस ऐसा आता है, सीखो ना, बेसिक बात, अच्छा नॉलेज दे रहे इंश्योरेंस का, सुनो। अच्छा आदमी पता नहीं, तो सबका नॉलेज लेके रखो। लेकिन अभी तो 70 साल ज्यादातर कोई जीता नहीं है। क्या चीज? 70 जीता है बाबा, क्यों नहीं जीता है, ठीक है। हाँ, अच्छा सुनो, बातचीत मत करो, इन लोगों को टॉपिक चाहिए बकलोली करने का लिए, बकलोली। चलो मान के चलो ना, जैसे कि ये बोला ना, बाई चांस 60 साल में ही मर गया, 60 साल में ही टपक गया, नशेड़ी था पहले, मर गया। हाँ नहीं, सुनो, जो नशा करता है ना, जो नशा करता है वो अभी से लिख लो कि उसका 10 साल उम्र कम रहता है मरने का समय, या तो छोड़ दो या तो 10 साल पहले मर जाओगे। सर ऐसे क्या बोले, ठीक बात बोले, सच है, ठीक है। इतना गौर से वो क्यों देखा, नशा बात कर रहे तो कुछ खाता पीता है खा रहे, हुक्का तो बैन हो गया। सुनो कौन सा हुक्का बैठ हुआ है, कुछ बैठ नहीं हुआ है। अरे वो बात नहीं बोल रहे सर, मतलब उससे भी लाइफ कम होगा ना 10 साल हुक्का से। हुक्का का नहीं पता, शराब पर उससे भी कम हो जाएगा।
गजब का लड़का है सर। सब नशेड़ी लोग अपना अपना बताने लगा कौन कौन आइटम कहाँ लेता है। आप बताइए सर। मैं कहता हूँ मैं ऐसे इंसान तो मिलेगा नहीं, हम चाय भी नहीं पीते। हाँ मेरा नशा पैसा है खाली। देखिए सर क्या बोल रहे हैं आप, सुट्टा मारते हैं। सुनो ए बातचीत बस बहुत मजा को सुनो अब यहाँ से। ये 70 ईयर तक ना 70 साल तक उम्र तक वो लाइफ इंश्योरेंस करवाया और टपक गया 60 साल का ही उम्र में, तो उसको तभी मिल जाएगा पैसा, पूरा मिलेगा ना? पूरा मिल जाएगा। मर तब भी मिल जाएगा 50 40 आज करा के कल मर गया फिर भी मिल जाएगा। 70 साल तक का जो इंश्योरेंस है उसका पैसा मिल जाएगा। इंश्योरेंस का मतलब क्या हो, इसी को बोलते हैं इंश्योरेंस। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। 70 साल बाद हाँ तो 70 में पैसा मिल जाएगा, 71 से पैसा मजा उठाएगा। हाँ मतलब कोई मरने वाला रहेगा, दम से ज्यादा खुशी होगा, पैसा आएगा। हाँ ये सुनो ए बातचीत मत करो, हमको कहीं जाना भी है, बातचीत मत करो। एन्युटी पॉलिसी सुनो, एन्युटी पॉलिसी क्या होता है सुनो। ए स्वागत शांति रहा। बहुत बात कर रहा सर। एन्युटी पॉलिसी क्या होता है सुनो। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले लोग को ना, गवर्नमेंट जॉब जो करता है वो रिटायरमेंट के बाद उसको क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। तो बहुत ऐसा ना जो प्राइवेट एम्प्लॉय लोग है। ए क्या हो रहा है, मना किया ना। बहुत सारा जो उधर ही से आवाज आ रहा है ना हमको, तुम लोग तीनों सुनो। जो प्राइवेट एम्प्लॉय करता है, जो प्राइवेट है, तुम बैठ जाओ, तुम्हारा इंश्योरेंस वालों से बैठ जाओ, बैठ जाओ। जो प्राइवेट जॉब करता है ना, तो बहुत सारा प्राइवेट जॉब में ना पेंशन नहीं मिलता रिटायरमेंट के बाद, तो वो लोग ना ये पॉलिसी करवा सकते हैं एन्युटी, जिसमें तुम अगर जॉब तुम्हारा रिटायरमेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो तुमको पेंशन मिलेगा। और ये इंश्योरेंस कराते हो फिक्स रेट में एक अमाउंट डिसाइड हो जाता है, उस अमाउंट में तुमको क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। ऐसा प्राइवेट जॉब में वो डिसाइड होगा, जितना दोगे उतना लोगे, सीधा बात। पैसा पैसा पैसा। चिल्ड्रन पॉलिसी, हाँ ये बाप माँ बेटी के लिए करवाती है, बेटा के लिए नहीं करवाया जाता है। क्या शादी के लिए करवाता है ना, और हम लोग कि मेरा बेटी बड़ी हो जाएगी तो शादी के लिए उसका इतना पैसा रखवाता है। लड़की लोग के लिए करवाया जाता है। तो चिल्ड्रन पॉलिसी क्या होता है मालूम, बच्चा लोग के लिए एक तो पॉलिसी करवाया जाता है, जिसमें एक टाइम में जब उसका एडल्ट हो जाता है ना, एक टाइम पे जब वो मैच्योर हो जाता है वो पैसा निकल जाता है। ये जो पॉलिसी है ना, ज्यादातर ना लड़कियां मैरिज के लिए यूज होता है, कि बच्ची जैसे ही पैदा होती है उसके मैरिज के लिए टेंशन के लिए पहले ही पैसा डाल देता है कि उसका जो शादी है, शादी का इंश्योरेंस करा लेता है। कितना हाँ तो उसका नहीं करवाएगा। बहुत खच्चर है। ठीक है एक खत्म हो जाए, जल्दी सुनो। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। लाइफ में और कुछ भी प्रॉब्लम हो जा रहा है और अनसर्टेन इवेंट मतलब कुछ गलत हो जा रहा है, हाँ नहीं एक ही साथ है। सुनो, लाइफ में कुछ भी अनसर्टेन हो जा रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, कुछ दुर्घटना हो जा रहा है, तो उससे हमको क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है इंश्योरेंस। ठीक है यहाँ लो थोड़ा इसको पूरा कर दो। तो इंडेमनिटी का मतलब हम क्या बताए थे, हाँ लॉस को रिकवरी कर देगा, लॉस को मेरा क्या कर देगा। पर यहाँ इंडेमनिटी नहीं होता है, जो मर गया उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, उसको वापस नहीं ला सकता लाइफ इंश्योरेंस। तो ये ना ये क्वेश्चन मतलब कि एमसीक्यू का फेवरेट है। ठीक है इंडेमनिटी इसमें फॉलो, ये प्रिंसिपल जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ये लॉस को रिकवर नहीं कर सकते, मरा हुआ को जिंदा नहीं कर सकता है। ऐसे इंश्योरेंस बोलता है कि मेरा प्रिंसिपल है कि जो तुम्हारा नुकसान हुआ है उसको हम रिकवर कर देंगे, एक हद तक रिकवर कर ही देंगे, पर ये जो है लाइफ इंश्योरेंस इसको कोई रिकवर करने का चांस नहीं, मरा हुआ को थोड़ा सा भी तुम जिंदा नहीं कर सकते। ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया ना। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब तुम लोग पता है, मेडिकल लॉस। ठीक है एक मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, जिसमें से 1 से 2 लाख का हम लोग हॉस्पिटल में कुछ इमरजेंसी पड़ता है, ऑपरेशन वगैरह होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसका पैसा हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी देता है। ठीक है
लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, एक तो एस्टिमेशन आता है जितना तुम पॉलिसी जैसा तुम लोगे, बातचीत मत करो, जैसा तुम पॉलिसी लोगे उस हिसाब से तुमको इंश्योरेंस में 2 लाख का लो, 4 लाख का लो, 10 लाख का लो। अगर तुम इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती हो तो तुम्हारा खर्चा हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, उसको बोदर कर लेगा। फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस सबको पता है, जो कवर्ड लॉस बाय फायर, अगर तुम्हारा कुछ आग लग के लॉस हो रहा है, ठीक है, उससे जो नुकसान होता है उसको एक फायर इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, कवर करता है। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है सुनो, वाटर सी में ना बहुत सारा जो चीज के लिए चलता है ना, वो सब चीज का इंश्योरेंस किस में कराते हैं हम लोग, मरीन में। वाटर में सर क्या क्या चलता है, शिप हो गया, कार्गो हो गया, वाटर में चलने वाला चीजों को ना हम लोग इंश्योरेंस किस में कराते हैं, मरीन में। मरीन इंश्योरेंस, कोई शिप जा रहा है, ठीक है, तो उसका इंश्योरेंस किस में कर, कौन सा इंश्योरेंस है उसका, मरीन इंश्योरेंस। अब बाद में जितना बचा है, हाँ बोलो, हाँ रे, वाटर सी का मतलब क्या, वाटर सी का मतलब क्या होता है, हाँ पानी समुद्र का अंदर सब, और मछलियाँ क्रोकोडाइल का बोले तो थोड़ी होता है। अदर्स में बाकी जितना मोटर व्हीकल्स हो गया, क्रॉप हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब का, हाँ ये सब का इंश्योरेंस अलग से होता है, अदर्स में आता है। और लिखवा है क्या कुछ, बस वीडियो में जो बोले था वो करना, गौशिया तो आई बंद कर दो।